ईरान के साथ मुनसिफाना और अच्छा मुआहदा हो रहा है। एमओयू में वाज़ेह लिखा है ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान मुआहदे का मतन बाज़ाब्ता तकरीब में जारी किया जाएगा। तवक्को है कि ईरान मुआहदे का दूसरा मरहला तेज़ी से मुकम्मल होगा। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। अमीर कतर अमाराती सदर से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदे पर जल्द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुआहदे के मुताबिक अगर ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार हासिल की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुस्तकिल पाबंदी मुआहदे का मरकजी नुकता है। जुम्मे को आबना हर्मस खोल दी जाएगी। आबना हर्मस मुस्तकिल तौर पर और बगैर किसी फीस और मुआवजे के खुली रहेगी। हालात मामूल पर आ जाएंगे और तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान अब मुज़ाकरात मुकम्मल करके एक नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। ईरान मुआहदा कांग्रेस को भेजने का ख्याल मुझे पसंद है। ईरान अमरीका मुआहदा 2 दिन बाकी, दस्तखत का मुकाम तब्दील। स्विस वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तकरीब स्विट्ज़रलैंड के बर्जन स्टॉक कॉम्प्लेक्स में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए जुमेरात को रवाना होंगे। इसहाक डार वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। नायब सदर JD वैंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ अबूरी मुआहदे की दस्तखती तकरीब में शरीक होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर ज़्यादा मुश्किल होगा। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीन का ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त में तय मुफ़ाहमतों का खैर मकदम। इसहाक डार ने कहा, ईरान अमरीका मुफ़ाहमत खित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की फ़ाल सफारती कोशिशों मजबूत सालसी किरदार की तारीफ़ की। वांग यी ने ईरान अमरीका राब्तों के लिए साजगार माहौल पैदा करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ़ की। मुफ़ाहमती याददाश्त से ईरान को मौशी फ़वाइद हासिल होंगे, ताहम मुल्क अपनी तमाम तर ज़रूरियात के लिए इन फ़वाइद पर इंसार नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी पाबंदियों के खात्मे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम समेत अहम अमूर पर 60 रोज़ के अंदर बातचीत की जाएगी, जबकि ज़रूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। अब्बास अराग़ची ने कहा, माजी में वाशिंगटन मुतअद्दिद बार वादा खिलाफ़ी और मुआहदों से इनहराफ कर चुका। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जा अमरीका ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा। मुफ़ाहमती याददाश्त में एक तरफ अमरीका और इसराइल हैं और दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह फरीक हैं। ईरान अमरीका मुआहदा, पाकिस्तान को बड़ी फतह हासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर लड़े जंग जीत ली। अमरीका ईरान तनाज़ा इंतहाई पेचीदा बरसों पुराना था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरान अमरीका तनाज़ा और जंग बंदी से मुतल्लिक किसी भी किस्म की क़यास आराई मसाइल का बाइस बन सकती है। 19 जून को जनेवा में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की आपसी लड़ाई को भी रोका। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र ने अहम तरीन किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म ने क़यादत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कप्तान के तौर पर अमली मैदान में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन कमेटी इजलास से खिताब। कहा, मेरे समेत बाकी तमाम अफराद ने टीम के खिलाड़ियों की तरह अपनी जिम्मेदारियाँ अदा की। तारीखी मुआहदा इसी टीम वर्क के नतीजे में तय पाया है। मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल वो शख्सियत थे जिन पर तमाम फरीकों को एतमाद था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान मुतअद्दिद मौक़े पर दोनों फरीकैन हमले के करीब पहुँचे। अल्लाह की मदद के बाइस मामलात हर बार रुके। उलमा कराम ने मुआहदे पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान अमरीका मुआहदे पर बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को सराहा गया। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान पाला में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहस। लॉर्ड अहमद ऑफ मिल्टन ने कहा कि यकीन है कि ऐवान में मौजूद वज़ीर तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। पंजाब बजट पेश। तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। बजट का हजम
5,903 अरब 46 करोड़ रुपए है, जो रमा माली साल के मुकाबले में 10.7% ज़्यादा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए है, जो 3.1% कम है। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट पेश करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत ने वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दी। तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से 752 अरब रुपए कर दिया गया। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस, 1209 अरब 86 करोड़ रुपए की सूबाई आमदन के असूल का हदफ मुकर्रर। तालीम के शोबे के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 493 अरब 25 करोड़, जबकि नई स्कीमों के लिए 258 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। क्लिनिकल वीज मंसूबे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स छूट 95 से बढ़ाकर 99% कर दी गई। कॉटन फीस ख़त्म, किसानों टेक्सटाइल सेक्टर को फ़ायदा होगा। ज़राअत लाइफ स्टॉक ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ महफूज बनाने के लिए 132 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 6500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की किसानों को फरामी के लिए 9 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। नौजवानों के लिए यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव मनसूबा मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 2 लाख अफराद को 300 अरब रुपए कर्जा दिया जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए बजट में 170 अरब रुपए मुख्तस है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट लाजमी करार। 10,000 ख़वातीन में दूध देने वाले जानवर तकसीम किए जाएंगे। इमाम मस्जिद की माली मामलत के लिए 18 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे 41 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। बजट के दौरान तालीम और सेहत का बजट कितना रहा है? और भाई अभी चल रहा है लेटेड। आप मुतमईन हैं बजट से, तालीम और सेहत की? मेरे ख्याल में तो ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए। तालीम और सेहत का बजट कितना रहा? देखिए अभी बजट स्पीच चल रही है, तो अभी मुकम्मल होगी तो फिर बताएंगे। तालीम और सेहत के लिए बजट जो था वो बिल्कुल कम नहीं किया गया, जितना पिछले साल था उतना ही रखा गया। कितना है सर? उसमें फिगर अभी वो दे रहे हैं, क्योंकि अभी ऑन गोइंग है, अभी चल रही है। कितना है, कितना बजट तालीम और सेहत का? ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने शोर में मुझे तो पता भी नहीं है कि अब कितना था। कितना बजट है, कितना है तालीम का? तालीम का हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी जाके बजट पढ़ेंगे। सेहत और तालीम का बजट कितना रहा है? देखें जी, ये बजट बिल्कुल नाकाम हो चुका है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, गरीबों के लिए कोई चीज़ नहीं है। सेहत और तालीम का बजट कितना? हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली ला इल्म बजट के बारे में पूछने पर आए बाएं शाएं करते रहे। किसी को घर जाने की जल्दी तो कोई सेहत की खराबी का बहाना करता रहा। पंजाब काबीना का इजलास, सूबाई बजट की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, पूरी कोशिश की अवाम पर कम से कम बोझ डालें। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद बगैर किसी नए टैक्स के अवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। पंजाब के बजट की तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। उम्मीद है कि गुज़श्ता सालों की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। उम्मीद का बजट है, अपनी अवाम को अपनी ही वसाइल से रिलीफ देंगे। रकम वफाक को देने की वजह से पंजाब को बजट बनाने में मुश्किल पेश आई। पंजाब अपने ज़राए से अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू का, बजट में सोशल सेक्टर पर फोकस किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में यकीनन कमी आएगी। जो मसनूई महंगाई आई ये भी ख़त्म हो जाएगी। इस बार फिर पंजाब हुकूमत ने सरप्लस बजट पेश किया। सिंध का बजट आज पेश होगा। सिंध का मजमूई तरक्याती बजट रवा साल के मुकाबले में 28% कम होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। मुराद अली शाह अब तक 10 मरतबा सिंध असम्बली में बजट पेश कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास, सूबे की माली खुद मुख्तारी, तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने महसूलात बढ़ाने और टैक्स वसूली के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खदमात की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध का टैक्स नेट में तोसी, शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर। इजलास में सूबाई वज़रा के अलावा दीगर हुकाम ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। इसहाक डार से मुलाकात हुई है, मज़ीद बातचीत भी होगी।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कामयाब, 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गांचे से मुंतखब अरकान मोहम्मद अनवर और डॉक्टर असद शफीक ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हल्का 1 दयामीर से आज़ाद हैसियत से कामयाब दिलपजीर खान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। गिजर से आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले अमान अली आमिर भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता। पीपल्स पार्टी के वफ़द की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट के अदाद-ओ-शुमार में रद्द-ओ-बदल पर सवालात उठाए। कहा पीपल्स पार्टी ने सिर्फ डिफेंस बजट के लिए ग्रांट की हामी भरी थी। हुकूमत क्लियर करे, बजट किताबचा के अदाद-ओ-शुमार हमें बताए गए अदाद-ओ-शुमार से मुख्तलिफ क्यों हैं। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पीपी वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के बाद सैयद नमीद कमर और शहरी रहमान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार से होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक़ आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वज़ीर मुमलिकत बिलाल इज़हार कियानी के हमरा बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें बजट से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आएगा और उम्मीद है हमें इंशाअल्लाह ताला के इससे आज़ाद फ़लस्तीन की बुनियाद हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम आज़ाद फ़लस्तीन की बुनियाद चाह रहे हैं और दुनिया में अमन लाना चाहते हैं, इसी तरीके से आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क में भी आप हालात बेहतरी करो। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक हमारे अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया। मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पी चाय बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आपके हाथ में एटमी बटन है, मानी से मुलाकात नहीं करवा सकते। हर मरतबा कहा जाता है पूछ कर बताएंगे। खुशी है पाकिस्तान ने ईरान अमरीका के मबैन सालसी में अच्छा किरदार अदा किया। सियासत में जो तनाव आया इसको किसी मरहले पर ख़त्म होना चाहिए। मीडियोकर फैमिली से बंदा है जिसकी तनख्वाही 20-25 हज़ार है। वो बेचारा अगर यहाँ से सफ़र करके जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है या बाइक यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है, तो वो पेट्रोल कैसे अफोर्ड करेगा इतने पैसों में। जहाँ से आप उठा के इसको लेके गए हैं 370-72 तक, 425 तक भी टच किया है, ये वापस अपने उसी जगह पे आना चाहिए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें और ताकि कम से कम पेट्रोल करें, ताकि हर बंदे का मतलब घर का चूल्हा भी चल सके और पेट्रोल भी पूरा कर सके। अब नाए हर्मस खुल गई। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी करे। जंग शुरू होते ही कीमतें बढ़ाई गई थीं। जंग ख़त्म हुई तो अभी तक हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं उठाया। आवाम का कहना है कि तेल की कीमतें कम करने में देर क्यों की जा रही है। वज़ीर आला हाउस कराची में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबाई बुज़ुर्ग ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। शुरका ने कायदे अवाम की बेटी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुराद अली शाह ने कहा जमहूरियत के लिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ खिदमात तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन गरीब आवाम की फलाह बहबूद और मुल्क में आइन की बालादस्ती था। शहर कायद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर और ईवी बसों की एक बड़ी तादाद जल्द कराची पहुंच जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने के विजन पर तेज़ी से काम कर रही है। पीपल्स बस सर्विस की कामयाबी के बाद अब ईवी बसों और डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद शामिल की जा रही है। ईवी बसें माहौल दोस्त होने के साथ साथ कम लागत और आरामदेह सफ़र फराहम करेंगी। मज़ीद डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती ट्रांसपोर्ट कल्चर को एक नई पहचान देंगी। मुल्क के मुताबिक शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सैलाब का अलर्ट जारी। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने पंजाब, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में 22 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया। नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में तोगयानी, सैलाबी रेले चलने, सड़कें ज़ेरे आब आने का खदशा। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच के बाद ICC ने पाकिस्तान वुमेन टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना आयद किया गया।
क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान को मैच फीस का 5% जुर्माना किया गया।